वेलकम बैक टू इजी लर्निंग इंडिया पॉडकास्ट चैनल इजी कास्ट। ये हमारे सीरीज की लास्ट वीडियो है। हमारी सीरीज का नाम है व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12, कक्षा 12वीं के बाद क्या करें। ये 6 एपिसोड की सीरीज का लास्ट एपिसोड है और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोफेशनल कोर्सेज। देखिए, प्रोफेशनल कोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिग्री कोर्सेज और एक होता है सर्टिफिकेशन कोर्सेज। तो पहले मैं आपको बताऊंगा अबाउट सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड देन डिग्री कोर्सेज। उससे पहले हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए, जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो 3 साल के होते हैं और जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं वो 1 साल के होते हैं। डिग्री कोर्सेज का फायदा ये होता है कि आप इन कोर्सेज को करने के बाद आप किसी भी ग्रेजुएशन एग्जाम में बैठ सकते हैं और आपको साथ के साथ आपको स्किल भी मिलती है। लेकिन सर्टिफिकेशन कोर्सेज का ये नुकसान है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठ सकते जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन हो। लेकिन आपको इसमें 1 साल का कोर्स करना होता है और इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलती है और सर्टिफिकेट के साथ आप यहाँ पे स्किल भी सीखते हैं। सो इट इज अ 1 ईयर और 2 ईयर सर्टिफिकेशन कोर्स। प्रोफेशनल डिग्री कोर्स करने का ये फायदा भी होता है कि आपको एक अच्छी पोजीशन मिलती है और एक अच्छी कंपनी में लाइक पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एक्सेंचर। लेकिन सर्टिफिकेशन कोर्स का डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको एक अच्छी पोजीशन नहीं मिलती और कि कोई भी अच्छी कंपनी आपको रिक्रूट नहीं करती, बिकॉज आपके पास वो ज्ञान और वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होता जो कि बच्चे करते हैं प्रोफेशनल डिग्री के। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा हमेशा कि आपके पास अगर टाइम और पैसा और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल डिग्री कोर्स कीजिए जो 3 से 4 साल का होता है और कुछ कोर्स 5 साल के भी होते हैं, बिकॉज इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट दैट प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो 1 से 2 साल के बीच में होते हैं। मैं आपको पूरी एक लिस्ट बता रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनिए इस लिस्ट को और देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सर्टिफिकेशन कोर्स है ब्यूटी पार्लर, देन योगा इंस्ट्रक्टर, जिम ट्रेनर, ग्राफिक या 3D एनिमेटेड डिजाइनर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रेडियोलॉजिस्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, प्लम्बर कोर्स, अल्ट्रासाउंड ऑपरेटर, मेडिकल असिस्टेंट एक्सेट्रा। तो ये सारे 1 साल के कोर्स हैं, आप ये सीख सकते हैं और एक आप डिसेंट जॉब पा सकते हैं इन कोर्सेज को करने के बाद। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम, पैसा और आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज कीजिए। सो मैं अब उन्हीं सभी प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। सो प्रोफेशनल कोर्सेज 10 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। सो हम एक एक करके हर कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में हमें BA की डिग्री मिलती है जिसको हम बोलते हैं बैचलर इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के जो टॉप कॉलेजेस हैं वो हैं IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली एक्सेट्रा। और इसमें जो मेजर एंट्रेंस एग्जाम है वो होते हैं नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, एंड आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट जो IIT में प्रवेश के लिए होता है। आर्किटेक्चर करने के बाद आप प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग इत्यादि फील्ड में जाते हैं। सेकंड कैटेगरी इज BCA। BCA स्टैंड्स फॉर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और IT सेक्टर में जाना चाहते हैं तो BCA एक बेस्ट कोर्स है उन बच्चों के लिए टू एंटर इनटू IT फील्ड। जैसे साइंस के बच्चों के लिए BTech इन कंप्यूटर साइंस होता है, वैसे ही ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के बच्चों के लिए BCA होता है। BCA के टॉप एग्जाम्स हैं IPU, CET, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक्सेट्रा। और जो हमारे मेजर कॉलेजेस हैं वो हैं SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, वेलोर यूनिवर्सिटी चेन्नई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, महाराजा अग्रसेन कॉलेज IP यूनिवर्सिटी, महाराजा सूरजमल IP यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। BCA करने के बाद आपको डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स मिलती हैं जैसे टेस्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐप डेवलपर, सर्वर एडमिन एक्सेट्रा। थर्ड कैटेगरी इज कॉमर्स। कॉमर्स में 2 तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, एक होता है BCom ऑनर्स एंड दूसरा होता है इकोनॉमिक ऑनर्स। BCom ऑनर्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कि BSc इन फाइनेंस, BSc इन अकाउंटिंग, BCom इन टैक्सेशन एक्सेट्रा। टॉप कॉलेजेस ऑफ BCom ऑनर्स आर SRCC, हिंदू, सेंट स्टीफेंस, लॉयला, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, MCC चेन्नई, जय हिंद कॉलेज, मुंबई यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। BCom ऑनर्स के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं IPU, CET, BHU, जामिया एक्सेट्रा। BCom ऑनर्स करने के बाद आपको अलग अलग फील्ड में काम करने का मौका मिलता है, जैसे टैक्सेशन में, अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, फाइनेंस में, अकाउंटेंट, एसेट मैनेजमेंट। फोर्थ कैटेगरी है डिजाइन। डिजाइन में 2 तरह के अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं। फर्स्ट इज बैचलर इन डिजाइन
एंड सेकंड इज बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी। डिजाइनिंग में मेजर कॉलेजेस हैं निफ्ट दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, निफ्ट मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, पर्ल एकेडमी दिल्ली। डिजाइनिंग में एंट्रेंस एग्जाम्स हैं निफ्ट, यूसी, ईईडी, एफडीडीआई, एआईएसटी, सीड, सिम्बायोसिस, एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन एक्सेट्रा। बैचलर इन डिजाइन करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब प्रोफाइल्स मिलती हैं, जैसे टेक्सटाइल डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, एपरल डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, स्टाइलिस्ट, रैंप मैनेजमेंट एक्सेट्रा। फिफ्थ कैटेगरी इज फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स एक बहुत क्रिएटिव फील्ड है, जैसे डिजाइन एक बहुत क्रिएटिव फील्ड है। फाइन आर्ट्स उन बच्चों के लिए बहुत अनुकूल है जो 11वीं 12वीं में स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं। फाइन आर्ट्स के मेन कॉलेज हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, BHU। एंड फाइन आर्ट्स में मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं BHU, UET, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया। बैचलर इन फाइन आर्ट्स करने के बाद बच्चे जो हैं वो अपना करियर परस्यू कर सकते हैं इन डिजाइनिंग फील्ड, आर्टिस्टिक फील्ड, पेंटिंग फील्ड, विजुअल कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। सिक्स्थ इज होटल मैनेजमेंट। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट आज के दिन एक ग्रोइंग फील्ड है। होटल मैनेजमेंट कम्स अंडर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। जब से इंटरनेट का दौर आया है और घूमने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, जब से होटल या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बूम आया है। ये बात जरूर है कि कोविड के बाद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थोड़ी नीचे गई है, बट विद इन 1 ईयर ये फिर दोबारा प्री कोविड सिचुएशन तक पहुंच जाएगी। जो बच्चे अभी 11वीं 12वीं में हैं, वो जरूर होटल मैनेजमेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों को घूमने का शौक है, नई नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक है, वो बच्चे होटल मैनेजमेंट परस्यू कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के कॉलेजेस हैं। मेजर कॉलेजेस आर IHM पूसा, IHM मुंबई, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मणिपाल, IHM लखनऊ, IHM चंडीगढ़ एक्सेट्रा। मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं NCHM, CT, JEE, ओबरॉय स्टैप, AIHM, CT, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप डिफरेंट होटल चेन्स में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, जैसे ताज होटल्स, ओबरॉयज, ITC, वेलकम। यहाँ पर जो आपको जॉब प्रोफाइल्स मिलेंगी वो होंगी होटल मैनेजर, शेफ, कटलरी मैनेजर, असिस्टेंट शेफ, फ्लोर मैनेजर, लॉन्ड्री सुपरवाइजर। 7th कैटेगरी इज लॉ। लॉ एंड मैनेजमेंट इज एन एवरग्रीन फील्ड। ये दोनों फील्ड बहुत सदाबहार फील्ड है। 7th है लॉ और जो नेक्स्ट होगी वो है मैनेजमेंट। सो लॉ में 6 टाइप की स्पेशलाइजेशन होती है। फर्स्ट इज BA LLB, सेकंड इज BCom LLB, थर्ड इज BBA LLB, फोर्थ इज BTech LLB, फिफ्थ इज BSc LLB एंड सिक्स्थ इज BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स LLB। हर स्पेशलाइजेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे BCom LLB करने के बाद आप कॉर्पोरेट लॉयर बनते हैं, BA LLB करने के बाद आप क्रिमिनल लॉयर बनते हैं या लैंड से रिलेटेड लॉयर बनते हैं, BTech LLB करने के बाद आप साइबर लॉयर बनते हैं या IT से रिलेटेड जो लॉज हैं उनके ऊपर काम करते हैं। BBA LLB करने के बाद आप मैनेजमेंट या मैनेजरियल लीगल एडवाइजर बनते हैं। BSc LLB करने के बाद आप साइंटिफिक लॉयर बनते हैं। ज्यादातर उन कंपनियों के साथ जुड़े रहते हैं जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं या फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी होती हैं, जो हमारे मेडिकल लॉज हैं उनको कोर्ट में चैलेंज करते हैं या डिफेंड करते हैं फॉर डिफरेंट कंपनीज। मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स आर CLAT, IELTS, SLAT, UPES, लॉ एडमिशन टेस्ट, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। टॉप कॉलेजेस ऑफ लॉ आर NLU बेंगलुरु, NLU दिल्ली, IIT खड़गपुर, NLU जोधपुर, NLU पटियाला, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। 8th कैटेगरी इज मैनेजमेंट। बैचलर्स की डिग्री जो हम मैनेजमेंट में करते हैं उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, बट वह 90% जो करिकुलम है वो सेम होता है उनका, जैसे कि BBA, BMS, BBS एंड BBM। BBA करने के बाद आप मैनेजमेंट की फील्ड में जाते हैं, लाइक फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, HR, IT, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स। जितनी मैंने आपको फील्ड्स बताई हैं उतनी ही फील्ड्स में BBA की स्पेशलाइजेशन होती है और पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन करने के बाद आप लोगों को पर्टिकुलर रोल असाइन होता है। मेजर एंट्रेंस एग्जाम फॉर BBA आर IIM इंदौर, IIM रोहतक, DU JET, IPU, NPAT for Narsi Monji University, SET, Symbiosis entrance test, and top colleges of BBA and BMS are IIM Ahmedabad, NIMS Mumbai, Shahid Sukhdev College of Business Studies Delhi University, Symbiosis University, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे। यह टॉप 5 कॉलेजेस हैं और यह लिस्ट और भी लंबी है। अगर आपको पूरी लिस्ट पढ़नी है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। 9th कैटेगरी जर्नलिज्म। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन आर वेरी अट्रैक्टिव फील्ड टू वर्क, बिकॉज जर्नलिज्म को हम 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। और अगर आपको समाज में कुछ चेंज लेके आना है तो आपको इन चारों पिलर में से एक पिलर ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि आप 11वीं या 12वीं के छात्र हैं तो आपको जर्नलिज्म करने के बाद हमारे भारत के 4थे पिलर पत्रकारिता को ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा।
टॉप कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली, LSR, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई। जर्नलिज्म के लिए डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। पहला एग्जाम है IPU CET, सेकंड है XIC OET, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, 10th एंड आवर लास्ट कैटेगरी टीचिंग। 12वीं के बाद अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आप 5 तरह से टीचिंग की फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज नर्सरी टीचर, सेकंड इज JBT जूनियर बेसिक टीचर, थर्ड इज BLED बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, फोर्थ इज BLIS बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एंड फिफ्थ इज बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। नर्सरी टीचर जैसे नाम से ही वाकिफ है कि आप KG से लेके 2nd क्लास के बच्चों तक पढ़ाओगे। जूनियर बेसिक टीचर जिसको हम JBT बोलते हैं वो पढ़ाते हैं 1st क्लास टू 5th क्लास के बच्चों को। देन योर BLED एक बहुत अच्छी डिग्री है। DU इस डिग्री को कराता है। इस डिग्री में आपको 3 फायदे होते हैं। फर्स्ट, आपको एलिमेंट्री एजुकेशन की नॉलेज मिलती है, सेकंड आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है एंड थर्ड आपको BEd की डिग्री मिलती है। 4 साल का कोर्स होता है तो आपको 3-in-1 का पैकेज मिलता है। फोर्थ इज BLIS बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, जितने हमारे लाइब्रेरियंस होते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियंस होते हैं, बुक कीपर, दे ऑल डू BLIS। एंड फिफ्थ इज फिजिकल एजुकेशन, जो हमारे PT टीचर होते हैं स्कूल में, जो हमारे कोच होते हैं स्कूल में, जो हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जिम ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को जो देखते हैं, वह सभी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन करते हैं। यह 3 साल का कोर्स होता है। मैंने आपको 10 टाइप ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज बताए हैं। अगर आपको 10 प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने सभी के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में है। आप जरूर उन डिटेल वीडियोस को देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। यह वीडियोस आपको बेटर करियर को चूज करने में जरूर हेल्प करेगी। सो यहीं पे हमारी ये 6 एपिसोड की सीरीज खत्म होती है। आप लोगों का ये 6 एपिसोड सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे पॉडकास्ट और YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यह वीडियो जितने लोगों तक हो सके जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उन तक पहुंचाइए, जिनसे उनको अपने भविष्य में जरूर लाभ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।